नमस्ते मेरे मित्रों। सर्वप्रथम आप लोगों को अपने YouTube चैनल आर्यों की गाथा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी और महापराक्रमी महायशस्वी महर्षि विश्वामित्र जी एवं सिद्ध आश्रम में स्थित ऋषि मुनियों सहित मिथिला प्रस्थान को लेकर हम वर्णन करेंगे, जिसको हमने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 20वां सर्ग से लिया हूं। मित्रों, यदि वीडियो आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, साझा, फॉलो, टीका टिप्पणी अवश्य करें। मित्रों, वीरवर एवं प्रसन्नचित भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और श्री लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी के कार्य पूर्ण कर, अर्थात जब महर्षि विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे होते हैं तो उस समय मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस एवं इनके साथीगण राक्षसों सहित उस यज्ञ में बाधा डालने के लिए आक्रमण कर देते हैं। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और श्री लक्ष्मण जी उन विघ्नकारी राक्षसों को मार डालते हैं। इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र जी के कार्य को पूर्ण कर रात्रि को आनंद पूर्वक उसी आश्रम अर्थात सिद्ध आश्रम में ही शयन किए अर्थात व्यतीत किए। मित्रों, प्रातः काल हो जाने के बाद संध्या आदि कर्मों से निवृत्त हो अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी ईश्वर की उपासना करके वे दोनों महापराक्रमी महर्षि विश्वामित्र जी तथा अन्य ऋषियों के पास गए। अग्नि के समान देदीप्यमान मुनि को प्रणाम कर मधुर भाषी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और श्री लक्ष्मण जी मधुर वचन में बोले, हे मुनि शार्दूल, हम दोनों आपके दास उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। इसके बाद मेरे मित्रों, उन दोनों राजकुमारों के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी को आगे करके सब महर्षि बोले, हे नरश्रेष्ठ, धर्मिष्ठ अर्थात धर्म का पालन करने वाले मिथिलाधिपति राजा जनक के यहाँ एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम सब लोग वहां जा रहे हैं। इसके बाद मेरे मित्रों, महर्षि लोग बोले, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को बोले, हे नर शार्दूल, आप हमारे साथ चलेंगे। वहां चलने पर आप एक अद्भुत और श्रेष्ठ धनुष देख सकोगे। ऐसा कहकर मुनि विश्वामित्र जी एवं ऋषियों तथा राजकुमारों को साथ लेकर उत्तर दिशा की ओर रवाना हुए। मित्रों, महापराक्रमी महायशस्वी महर्षि विश्वामित्र जी के चलते ही उस आश्रम के हिरण और पक्षी भी तपोधन महात्मा विश्वामित्र जी के पीछे हो लिए अर्थात पीछे पीछे चल दिए। मित्रों, महर्षि विश्वामित्र जी ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिए। जब वे लोग बहुत दूर निकल गए और सूर्य अस्त होने लगा तो उन्होंने सोन नदी के तट पर डेरे डाले। सूर्यास्त होने पर उन लोगों ने स्नान कर संध्योपासना और अग्निहोत्र किया अर्थात ईश्वर की उपासना एवं यज्ञ आदि क्रिया किए। इसके बाद मेरे मित्रों, वे महायशस्वी महापराक्रमी महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके बैठ गए। इसके बाद मेरे मित्रों, महातेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने मुनिवर विश्वामित्र जी से कौतूहल पूर्वक प्रश्न पूछे। बोले, हे भगवान, यह हरे भरे वनों से युक्त देश कौन सा है? मैं यह जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसका ठीक ठीक वृतांत सुनाइए। इसके बाद मेरे मित्रों, च उदितो राम वाक्येन कथयामास सुव्रतः
तस्य देशस्य निखिलम ऋषि मध्ये महातपः। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर महातपस्वी एवं व्रतशील महर्षि विश्वामित्र जी ने अन्य ऋषियों के मध्य में उस देश के संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाए। मित्रों, इसी के साथ ही वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 20वां सर्ग समाप्त हुआ। मित्रों, 21वां सर्ग अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। ओम नमस्ते।